हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम इनकम टैक्स विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जीएवी लेके आए हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्योंकि जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इनकम का कैलकुलेशन ग्रॉस एनुअल वैल्यू के आधार पे की जाती है। और एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो दोस्तों, किस तरह से हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी सकल वार्षिक मूल्य को कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, सिंपल बात, जीएवी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो दोनों में ज़्यादा हो, यानी संभावित किराया या उचित किराया जो दोनों में ज़्यादा हो। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है और एक्चुअल रेंट क्या होता है, इसको समझना है। तो एक्सपेक्टेड रेंट में तीन चीज़ें आती हैं। पहला है म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा है फेयर वैल्यू और तीसरा है स्टैंडर्ड वैल्यू। जो कि एक्चुअल वैल्यू का मतलब होता है कि रियल में आपने कितने का मकान किराए पे उठाया है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है। तो एक्सपेक्टेड रेंट के लिए इन तीन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू इन दोनों में जो ज़्यादा हो। ठीक है, और लेकिन ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड रेंट से ये ज़्यादा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। ठीक है, और अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो एक्चुअल रेंट का मतलब होता है रियल में जो आपने किराए पे उठाया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू सिंपल है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो दोनों में ज़्यादा हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि सपोज मान लीजिए कि आपका म्युनिसिपल वैल्यू है 60,000 और जो हमारा फेयर वैल्यू है वो 70,000 है और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 65,000 है। तो इन तीनों में अगर हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, तो देखिए इन दोनों में जो ज़्यादा हो तो 70 ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है दोस्तों। तो इसका मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा वो 65,000 होगा। और अब अगर यहाँ पर एक्चुअल रेंट 68,000 हो सपोज, तो हमारा जो जीएवी होगा, जीएवी होगा, एक्सपेक्टेड रेंट है आपका 65,000 और एक्चुअल रेंट है आपका 68,000। तो जो दोनों में ज़्यादा हो, तो ज़्यादा कौन है, तो जो दोनों में ज़्यादा हो 68,000 आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी जीएवी हो जाएगी दोस्तों। और इस जीएवी में अगर हम दो चीज़ें माइनस कर दें तो हमारी एनुअल वैल्यू आ जाती है। वो दो चीज़ें कौन सी है? पहला, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी गत वर्ष में मकान मालिक द्वारा चुकाया गया नगर पालिका को माइनस कर देंगे। उसके बाद अनरियलाइज्ड रेंट इफ़ फुलफिल रूल्स 4, अगर नियम 4 की शर्तें पूरी करता है तो अनरियलाइज्ड रेंट, इन दोनों को अगर हम जीएवी से माइनस कर देंगे तो दोस्तों एनुअल वैल्यू आ जाएगी। यही एनुअल वैल्यू आपकी इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।